हरिपुर नाम के एक गांव में श्रीनु नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ मिलकर रहता था। श्रीनु बहुत ही गरीब है, फिर भी बहुत मेहनत करते हुए अपने परिवार को किसी चीज की कोई कमी ना हो पाए कहकर पूरी कोशिश करता है। रम्या, मैं काम पर जाकर आता हूँ। आने में थोड़ी देर हो सकती है आज। मेरा इंतजार किए बिना तुम और बच्चे खाना खाकर सो जाओ। इतनी रात तक कौन सा काम है? वैसे भी ये ठंडी का मौसम है। इतने ठंड में अंधेरा होने तक रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो बातें सुनकर श्रीनु हल्के से हंसते हुए काम पर चला जाता है। ऐसे ही जल्दी आऊंगा कहकर इशारा की तरह जल्दी भी आता है। ऐसे वो परिवार खाना खाकर सो जाता है। ऐसे बहुत सुकून में थी उनकी जिंदगी। ऐसे सुबह होने के बाद, माँ, मुझे रात में ठंड की वजह से बहुत देर तक नींद नहीं आ रही थी। चादर होने के बावजूद भी ठंड लग रही थी। नहीं बेटा, आज कोई नया उपाय सोचते हैं। तुम्हें आज बिल्कुल भी ठंड नहीं होगा, ठीक है ना? ऐसी बातें बोलकर अपने बेटे को समझाती है रम्या। लेकिन वो बातें सुनकर दुख होता है श्रीनु को। उसके बच्चे रात में ठंड में इतना परेशान हो रहे थे कहकर, इसलिए बच्चों के लिए कम से कम स्वेटर भी नहीं खरीद पा रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है रम्या। अगर सेठ जी इस महीने थोड़े ज्यादा पैसे दे तो अच्छा होता। आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगी आज रात तक। रम्या ऐसे कहते ही और कुछ भी कहे बिना चुपचाप वहाँ से चला जाता है श्रीनु। ऐसे जाते हुए रास्ते में उसे ऊन से बने हुए स्वेटर्स नजर आता है। इतने में उसे एक उपाय सूझता है। ऐसी ऊन तो मेरे घर में ढेर सारी है ना, उससे मैं अपने बच्चों के लिए खुद ही स्वेटर्स बना सकता हूँ। घर पहुँचने के बाद मेरा अब यही काम होगा। ऐसे कहते हुए शाम को घर लौटने के बाद अपने दोनों बच्चों के लिए ऊन से बनाए हुए अच्छे स्वेटर्स बनाकर श्रीनु अपने बच्चों को देता है। उसके बाद सुकून से सो जाते हैं श्रीनु के बच्चे। पिताजी, ये स्वेटर बहुत अच्छे हैं। रात में अच्छे से नींद आती थी। हमारे दोस्तों के लिए भी सिल कर दो पिताजी, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। वो बात सुनने के बाद श्रीनु के दिमाग में एक और उपाय आता है। उसके बाद उसके दिमाग में जो उपाय है वो अपनी पत्नी से कहता है। रम्या, मैं स्वेटर्स का व्यापार करना चाहता हूँ। तुम क्या कहती हो? ये वैसे भी ठंडी का मौसम है ना, इसीलिए बहुत से लोग स्वेटर ही खरीदते हैं। वो बात सुनकर रम्या भी अच्छा उपाय है कहते हुए वो काम के लिए हाँ कहती है। ऐसे श्रीनु काम के वक्त पर काम पर जाकर शाम को जल्दी लौटकर ये स्वेटर बनाने का काम शुरू करता है। ऐसे बनाए हुए सभी एक छोटी सी दुकान में रखकर रम्या को बेचने को कहता है। आप काम खत्म करके घर आइए, तब तक मैं इन स्वेटर्स को बेचने के काम में रहती हूँ। इसके बारे में आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। ऐसे शुरू किया हुआ उनका व्यापार सोच से भी ज्यादा अच्छे से चलने की वजह से अच्छी कमाई भी होती है। ऐसे रम्या का व्यापार के बारे में श्रीनु को बताती है और स्वेटर्स को कैसे सिलना है सीखकर वो भी सिलाई करना शुरू करती है। ऐसे उनका व्यापार बहुत आगे तक जाता है। उसके बाद वो बाहर का काम बंद करके श्रीनु भी अपना सारा वक्त उनके व्यापार में ही लगाता है। हमने जो मुसीबतें झेली है वो कोई और नहीं झेलना चाहिए। इसीलिए हमारे पास कुछ भी नहीं है कहकर आने वालों को ये स्वेटर मुफ्त में दे दो तुम।
वो बात को हाँ कहकर पैसे नहीं है, ठंड से बचने का भी कोई रास्ता नहीं है कहकर आने वालों को मुफ्त में स्वेटर्स देने लगते हैं रम्या और श्रीनू। ऐसे मुफ्त में स्वेटर्स लेकर एक महिला ऐसे कहती है, आप लोगों के दिए हुए इन स्वेटर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, लेकिन ऐसे मुफ्त में लेकर आपके व्यापार में नुकसान नहीं ला सकती हूँ मैं, इसलिए आप भी मुझे ये काम देंगे तो आपकी मदद में रहूंगी मैं। वो बातें सुनकर एक और उपाय सूझता है श्रीनू को। उसके बाद ऐसे बेशर्म लोगों को बुलाकर नौकरी देकर तनख्वाह देने पर अपना काम वक्त पर होगा और उनकी जिंदगी में भी एक रास्ता दिखाने वाला होंगे कहता है। आपका उपाय अच्छा है, ऐसे लोगों की मदद करने पर हमारे साथ भी अच्छा ही होने की उम्मीद रह सकती है। ऐसे एक वक्त पर कुछ भी ना होने वाला एक साधारण व्यक्ति श्रीनू आज लोगों की मदद करते हुए उनकी जिंदगी में एक राह दिखा रहा है। महेंद्रवरम नाम के एक गांव में लता नाम की एक महिला अपने पति बालू के साथ मिलकर रहती थी। बालू एक अच्छी फैक्ट्री में अच्छी नौकरी करता है, ऐसे उनकी अच्छी कमाई भी होती है और अपनी पत्नी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। सुनिए, आज घर जल्दी आ जाना शाम को, कल दीदी के बेटे लक्की का जन्मदिन है ना, कौन सा भी एक तोहफा खरीद कर लेकर जाते हैं। कोई भी कह रहे हो क्या? वो हमारा दीदी का बेटा है, बहुत ही अच्छा तोहफा लेना होगा हमें। शाम को नहीं, मैं दोपहर को ही आ जाऊंगा, तुम तैयार हो जाना, शॉपिंग पर जाते हैं। ऐसे कहते हुए ड्यूटी पर जाकर दोपहर को लौटकर आकर लता को शॉपिंग के लिए लेकर जाता है बालू। ऐसे घूमते फिरते शाम तक घर लौट आती है दोनों पति पत्नी। ऐसे बिना किसी परेशानी के खुश रहते थे वो दोनों। अगले दिन सुबह दीदी के बेटे लक्की के बर्थडे में जाते हैं दोनों। अरे देखो तो कौन आया है पल्लवी। लता घर में आते ही घर में रौनक आ गई है। आज का दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है, देखना। ऐसे लता का जीजा बड़े खुश होते हुए लता और बालू को घर में बुलाते हैं और बालू से ऐसे कहते हैं, जो भी कहो, तुम बहुत किस्मत वाले हो बालू। लता जैसी सुंदर और खूबसूरत पत्नी मिली है तुम्हें। सबके सामने मजाक करने पर भी हरी की सोच ऐसे मजाक करने वाली नहीं है, इसलिए हमेशा लता के ऊपर उसकी बुरी नजर ही रहती है। मुझे देखने के बाद आपको सताए बिना सुकून नहीं मिलती है ना जीजा जी। जीजा और साली के बीच तो ये ऐसे ही चलता ही रहता है पत्नी जी, चलने दो। वो सब बातें वहीं पर भूलकर अच्छे से जन्मदिन मनाकर वहाँ से चले जाते हैं लता और बालू। ऐसे कुछ दिनों बाद, मैं गर्भवती हूँ जी, अब हम 2 नहीं 3 होने वाले हैं। कितनी अच्छी बात बताई है लता, मेरी जिंदगी के लिए इतनी ही काफी है। अपने बच्चे के साथ आराम से बाकी की जिंदगी गुजार सकते हैं। गर्भवती लता एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म देती है। ऐसे उनकी खुशी दुगनी होती है, लेकिन वो खुशी ज्यादा दिनों के लिए नहीं रहती है लता के लिए। बालू को एक्सीडेंट होने पर उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। उसके बाद अचानक से एक बच्चे के साथ अकेली हो जाती है लता। असल क्या हो गया है जी आपको? अभी आऊंगा कहकर बाहर जाकर ऐसे लौट कर आए हो क्या? ऐसे जोरों से रोने लगती है लता। ऐसे कुछ दिनों बाद क्या करना चाहिए कुछ भी समझ में न आने पर भी अपने बच्चे के साथ रहने लगती है लता। इतने में एक दिन अंधेरा होने के बाद हरी उनके घर आता है हाल चाल जानने के लिए।
हेलो साली जी, कैसी हो? बालू के मौत के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन अब किसी के कोई शोर के बिना अकेले कुछ तो होना। पहले हरी की सारी बातें मजाक लग रही थी, लेकिन अब उसकी हर बात अजीब लगने लगती है लता को। इसलिए लता, अकेली रहने पर खुश कैसे रहूंगी मैं? ये अब क्या बात कर रहे हो? वैसे भी इस वक्त आए हो क्या? कोई बात हो तो कल करते हैं, अब जाओ यहाँ से। शाम हो गई है, इसीलिए तो आया हूँ साली जी। पहले ही तुम्हारा पति नहीं है, बेचारी परेशान होगी, इसीलिए खेलने के लिए आया था तुम्हारे साथ। चुपचाप अपने घर लौट जाइए जीजाजी, वरना ये बात दीदी तक पहुंच जाएगी। वो बात सुनकर डरकर हरी अपने घर लौट जाता है। उसके बाद लता अपने बच्चे को पालने के लिए किसी काम पर जाने के लिए सोचती है, लेकिन कहाँ पर जाने पर भी लोग लता से काम के बारे में छोड़कर बाकी की सभी बातें करने लगते हैं। तुम्हें नौकरी देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ अच्छे से रहना होगा, तभी हम दोनों का फायदा होगा। उसके बाद करने के तरीके से वो क्या कहना चाहता है अच्छे से अंदाजा लगा लेते हैं लता। आपकी बातें मैं समझ गई हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरे बच्चे का भविष्य जरूरी है, मुझे उसे पालना है। मेरे पास इस नौकरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एक विधवा को ये समाज जिस नजर से देखता है, वो मैं क्या करके भी नहीं बदल सकती हूँ। ऐसे कहते हुए दुखी होते हुए वो नौकरी करने लगती है लता। वहाँ पर उसे काफी मुश्किलें आती है, लेकिन हर मुश्किल का सामना करते हुए आगे बढ़ती है लता।